7th रैंक आया है, इससे खुश हैं या फिर कहीं वो अंदर मायूसी है कि नहीं इससे भी और अच्छा हो सकता था? वैसे तो खुशी हूँ हुँ। क्योंकि 7th रैंक भी बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे लिए। हुँ। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नंबर मेरा कम आया है हुँ। और जैसे मैथमेटिक्स में खाना बनाने आता है कि नहीं? वैसे मतलब मम्मी कभी बनवाई नहीं है तो मुझे हुँ। अभी तक बनाने नहीं आता है? नहीं मतलब चावल बना लेती हूँ। हाँ। मम्मी सिखा दी थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है तो कभी-कभी अकेले घर पे रहती हूँ तो बनाना पड़ता है। हुँ। रोटी अभी भी मतलब अच्छे से नहीं बन पाता। हुँ। नहीं, सब्ज़ी वग़ैरह नहीं आता मुझे। तो देखिए एक टीचर भी हैं, अभी पता चला और कभी आप अपनी बेटी का कॉपी चेक की थी कि नहीं कि कैसे पढ़ रही हैं? कॉपी तो मैं बचपन से ही चेक करती आई हुँ। हूँ, लेकिन जितना टाइम मुझे मिलता था, उतना फ़ोकस करती थी, हुँ। चूँकि मेरे भी बिहार में भोजपुर की बेटियाँ नाम रोशन कर रही हैं। आज 10वीं का रिजल्ट आया है, जिसमें भोजपुर की 2 बेटी टॉप 10 में अपना नाम दर्ज कराई हैं। और देखिए इसी को लेकर के भोजपुर जिले के जिलाधिकारी फेसबुक पे पोस्ट भी किए हैं। क्या लिखे हैं? मैं पढ़ के सुनाता हूँ, उससे उसके बाद मैं बात करूँगा। 7वाँ स्थान लाई हैं पूरे बिहार में और कैसे तैयारी कर रही थी, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, इनसे हर कुछ जानने का प्रयास करूँगा। जिलाधिकारी लिखते हैं, भोजपुर की बेटियों ने जिले का नाम रोशन किया। आज बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा घोषित मैट्रिक के परीक्षा फल में भोजपुर की बेटियों ने अपना परचम लहराया है। प्रिया ने 500 में 482 अंक लाकर पूरे बिहार में 7वां स्थान हासिल किया है, जबकि आरजू द्वारा 500 में 479 अंक लाकर पूरे बिहार में 10वां स्थान प्राप्त किया गया है। इन दोनों को इनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, साथ ही साथ मैट्रिक की परीक्षा देने वाले सभी छात्र छात्राओं को उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं। ये देखिए दोनों तस्वीर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लगाया गया है, ये जिलाधिकारी द्वारा। और प्रिया कुमारी हमारे साथ बैठी हुई हैं, मम्मी पापा साथ में हैं। चलिए मैं बात करता हूँ। उम्मीद थी कि इतना नंबर आ जाएगा? वैसे मेरे विद्यालय परिवार को, मेरे परिवार को मेरे दोस्त वग़ैरह सभी को लगता था कि हुँ। मेरा आ जाएगा। कैसे तैयारी करती थी? स्कूल तो रेगुलर जाना होता था हुँ। और ट्यूशन था, सेल्फ स्टडी भी थी, हुँ। मतलब 4-5 घंटे की, हुँ। इस तरह से तैयारी थी। ट्यूशन के बाद कितना सेल्फ स्टडी? घर में कितने देर पढ़ाई करती थी? एवरेज लिया जाए मतलब कांस्टेंट किया जाए तो 4 से 5 घंटे मैं रोज़ पढ़ती थी। प्रतिदिन? हाँ, प्रतिदिन। अगर बात किया जाए बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ाई तो कंटिन्यू करते हैं मगर सफलता हासिल नहीं हो पाती है। इस सफलता को आप किस तरह से देखती हैं? इसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसमें इस सफलता के पीछे तो मेरे गुरुजन हैं, मेरे माता-पिता हैं हुँ। और मतलब मेरी मेहनत भी है थोड़ी बहुत हुँ। और सबसे ज़्यादा तो मेरे माता-पिता का सही मतलब योगदान मैं मानती हूँ। हुँ। मेरी बहन है, उनका भी योगदान बहुत ज़्यादा रहा है। बहन का योगदान कैसे? मेरी बड़ी बहन है और वो भी बीएससी में है हुँ। पार्ट 1 है उनका हुँ। और वो मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती थी पढ़ाई करने में हुँ। और जब भी मुझे दिक्कत होती थी, हुँ। तो मैं अपनी बहन से पूछती थी। वैसे स्कूल में भी पूछती थी हुँ। लेकिन घर पर मतलब जल्दी आराम से समझ पाती मतलब थी। जो भी डाउट्स होता था आपकी बहन क्लियर कर देती हाँ, थी। जी, मेरी बहन मतलब क्लियर कर देती थी। कोई दबाव देता था? दबाव तो ऐसे नहीं था उतना हुँ। मतलब ऐसा नहीं था कि नहीं तुमको आना ही है, कैसे भी करो हुँ। आना है। मतलब था मतलब मेरे स्कूल से पहले भी टॉपर्स आ चुके थे, हुँ। तो लगता था कि हाँ, मुझे भी करना है हुँ। और मेरे माता-पिता को भी मतलब मेरे जो भी गुरुजन थे, उनको भी लगता था कि नहीं तुम थोड़ा मेहनत करो और करना है तुम्हें भी, ऐसा हुँ। टॉप करना है। मतलब शुरू से ही? 10th से ही हुँ। सबका रहा कि नहीं तुम कर सकती हो हुँ। और तुम्हें एबिलिटी है, तुम करो। आगे क्या करना है? आगे तो अभी नीट करना है, उसके हुँ। बाद मैं डॉक्टर बनूँगी हुँ। और अपने क्षेत्र में आकर ही क्लिनिक मतलब खोलकर क्षेत्र में ही रहना है? हाँ, क्षेत्र में ही रहना है और लोगों की सहायता करनी नहीं तो है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, सोचते हैं कि इतना पढ़ लिख रहे हैं, जैसे डॉक्टर आप कर रहे हैं कि हुँ, डॉक्टरी करके उसके बाद कहीं बाहर जा कर के मुझे काम करना है। दिमाग में ये ख़्याल नहीं आ रहा है कि नहीं चलिए मैं बाहर ही जाकर करूँगी क्योंकि पैसे की भूख होती है एक। ऐसे तो मतलब हर कोई जो भी
थोड़ा बहुत भी सक्सेस मिलता है तो आगे जाके पैसे कमाने की बात करते हैं। और लेकिन पैसा हर चीज़ थोड़ी होता है। मतलब अपने लोगों की हेल्प करने में जो खुशी मिलती है, मतलब मेरी मम्मी के, मेरे पापा का कहना है कि तुम इसी क्षेत्र में रहो और अपने लोगों की मदद करो। अब खुद रिजल्ट देखकर घर में बताई या घर में कोई आपको बताया कि इतना नंबर आया है, ये स्थान बिहार में प्राप्त किए हैं आप? मेरे प्रिंसिपल सर हैं, उन्होंने मुझे सबसे पहले फ़ोन किया और उन्होंने बताया कि हाँ, बधाई हो, तुम आई हो। मतलब 7th रैंक तुम्हारा आया है। 7th रैंक आया है, इससे खुश हैं या फिर कहीं वो अंदर मायूसी है कि नहीं इससे भी और अच्छा हो सकता था? वैसे तो खुशी हूँ क्योंकि 7th रैंक भी बहुत बड़ा मायने रखता है मेरे लिए। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नंबर मेरा कम आया है। और जैसे मैथमेटिक्स में, सोशल स्टडी में और साइंस में मतलब मेरा कम आया लग रहा है मुझे। मैथ में कितना आया है? 96 आया है। और सोशल साइंस? और उसमें आया 94। साइंस में? 95। इंग्लिश में? और इंग्लिश में 89 है। अभी मैं एक पोस्ट देख रहा था, अभी पढ़ के सुनाए हुए हूँ, जिलाधिकारी पोस्ट किए हैं, वो पोस्ट आप पढ़ी? जी मैं फ़ेसबुक नहीं चलाती, तो मुझे नहीं पता कि सर ने पोस्ट किया है ऐसा। अभी-अभी आपने पढ़ा तो मुझे पता चला कि हाँ, सर ने। सुनकर कैसा लगा कि एक जिलाधिकारी पोस्ट किए हैं? तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि जिलाधिकारी ने किया, वो भी डीएम सर हैं, तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई। और इनके मम्मी-पापा हैं, मैं इनसे बात करता हूँ। बेटी इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, कैसा लग रहा है? बहुत खुशी हो रही है और मैं अपनी बेटी पे गर्व भी महसूस कर रही हूँ और मुझे पहले से ये था जो इतना कड़ा मतलब कड़ी मेहनत कर रही थी, तो मुझे था कि ये तो टॉप 10 में तो आ ही जाएगी। सर बहुत मेहनत करते थे। पढ़ाई करने के लिए दबाव देती थी कि नहीं? नहीं सर, मोटिवेशन था मेरे तरफ से। मैं हर ऐसा मतलब कि ऐसा शब्द का प्रयोग करती थी कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की तरफ प्रेरित हों और दबाव नहीं था। मैं अपने बच्चों पे शुरू से ही दबाव नहीं डालती। हाँ, उनको प्रेरित करती हूँ। घर में काम करने का दबाव? नहीं, वो तो बिल्कुल नहीं। खाना बनाने आता है कि नहीं? वैसे मतलब मम्मी कभी बनवाई नहीं है तो मुझे अभी तक बनाने नहीं आता है? नहीं मतलब चावल बना लेती हूँ। मम्मी सिखा दी थी क्योंकि उन्हें स्कूल जाना होता है तो कभी-कभी अकेले घर पे रहती हूँ तो बनाना पड़ता है। रोटी अभी भी मतलब अच्छे से नहीं बन पाता। नहीं, सब्ज़ी वगैरह नहीं आता मुझे। तो देखिए खाना बनाना इनको नहीं आता है और क्योंकि ऐसे दबाव नहीं दिया गया है कि नहीं काम करना ही है, छूट दी गई है घर में कि पढ़ाई ही करना है। हाँ, या जो भी करना है करिए कि सफलता उसमें हासिल हो। हाँ, ऐसा ही है। मेरे मम्मी और मेरे पापा ने कभी दबाव नहीं दिया कि नहीं तुम लड़की हो तो तुम घर का काम करो, चाहे तुम बस पास होने के लिए पढ़ो, ऐसा किसी का नहीं था। मतलब वो चाहते थे कि हाँ, तुम पढ़ रही हो ना तो कुछ करो, पढ़ ही रही हो तो पढ़ाई में ही दो अपना ध्यान। तो देखिए यहाँ पर लड़कियों को लेकर क्या बोला जाता है गाँव में और हम लोग बिहियाँ में हैं। देखिए इनके पापा हैं, गर्व हो रहा है ना आज कि आपकी लड़की पूरे जिले का पूरे बिहार में आपका नाम रोशन कर दी? जी हाँ, बहुत अच्छा लगा सुनकर मेरी बच्ची आई है टॉप में। कौन बताया आपको कि 7वां स्थान हासिल की? वो हमको एक पत्रकार जी फ़ोन किए थे, दुकान पर थे तब कि हम पत्रकार बोल रहे हैं आपकी लड़की 7वां पोज़ीशन पे है। सुनकर बहुत खुशी हुई मुझे। तो दुकान उसी समय बंद करके घर आ गए हैं? ना उसी समय बहुत पत्रकार लोग का फ़ोन आता रहा। तब उसके बाद थोड़ी देर के बाद बंद कर कर हम आए घर पर। बोले कि हम घर पर आपके जा रहे हैं, वहीं भेंट होगा। ठीक है सर चलिए आप बताएँ हमको पता हुआ है यहाँ पर। तब उसके बाद इसी समय पहले से उम्मीद थी कि बेटी कुछ अच्छा करेगी? जी, जी, उम्मीद तो था। इंटरव्यू हुआ था 28 तारीख को। उसी दिन लग रहा था कि इसका कुछ स्थान आएगा। ऐसे पढ़ाई भी शुरू से तेज है, प्रेशर नहीं था परिवार का, ये अपने से पढ़ती थी, फ्री माइंड थी। बहुत अच्छा लगा। आप लोग फ्री छोड़ दिए हैं, हाँ, जो भी करना है। हाँ, प्रेशर किसी तरह का नहीं था। पढ़ाई में शुरू से तेज थी, पढ़ने में पर इसका ज़्यादा ध्यान लगता था। तो देखिए यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि फ्री छोड़ दिया गया था पढ़ने के लिए कि पढ़ना है, तुमको जैसे पढ़ना है पढ़ो और कुछ अच्छा करो। चलिए क्या-क्या इंटरव्यू में पूछा गया था मैं जानने का प्रयास इंटरव्यू में क्या-क्या पूछा गया था? जो भी मतलब बहुत सारे वहाँ पर टीचर थे मतलब एक स्टूडेंट्स को 6 टीचर से पास होना था। हर एक सब्जेक्ट के टीचर थे।
और मतलब जो भी आप लिखे हैं उनके पास उनका कॉपी था, ठीक है। तो उसी में से जो आपने लिखा है उसमें से कोई वर्ड लिखा है तो उसी में से पूछ रहे थे कि तुमने ये लिखा है तो बताओ क्यों, मतलब इसका क्या मतलब है? तो सारा सब्जेक्ट मतलब ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत मतलब ईज़ी नॉर्मल था। मतलब इंटरव्यू कहाँ से लिया जा रहा था? कॉपी से ही या फिर ऐसे भी कहीं बाहर से क्वेश्चन किए जा रहे थे? कॉपी से भी और बाहर से भी सर लोग पूछ रहे थे, मतलब देख रहे थे कि हाँ, तुम ही लिखी हो, तुम्हारे पास मेरिट है या नहीं। कोई क्वेश्चन याद है जो पूछे गए थे? मतलब सोशल स्टडी में मैं लिखी थी संरक्षणवाद, तो वही सर पूछे थे संरक्षणवाद तुम लिखी हो? तो मैंने बोला यस सर, तो बोले कि बताओ क्या है ये? और उसके बाद मैथ्स वगैरह में भी पूछ रहे थे, बताओ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है? और पाई की वैल्यू मतलब पाई क्या है? कौन-सा नंबर है? और साइंस में पूछ रहे थे कि जो प्लेन मिरर होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? और पूछे थे मतलब एक क्वेश्चन था न्यूमेरिकल था फिज़िक्स से, मतलब उसमें फोकल लेंथ दिया हुआ था और उन्होंने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी दिया था, बोले कि चलो देख के बताओ कि मतलब ये कहाँ बनेगा इमेज, तो बताना था ये सब। कितने देर का इंटरव्यू हुआ था? वैसे तो इंटरव्यू ज़्यादा टाइम नहीं लिए थे सारे लोग, मतलब पूछ रहे थे बताओ और उसके बाद जाओ। मतलब 5-6 क्वेश्चन था और छोटा-छोटा क्वेश्चन था। मतलब लगा हम लोग गए थे 10 बजे और वहाँ से 1 बजे तक निकल गए थे। तो उसमें बहुत सारे प्रोसेस भी थे, तो इतना नहीं है वो 1 घंटा लगा होगा लगभग। आप एक टीचर भी हैं, अभी पता चला। और कभी आप अपनी बेटी का कॉपी चेक की थी कि नहीं कि कैसे पढ़ रही हैं? कॉपी तो मैं बचपन से ही चेक करती आई हूँ, लेकिन जितना टाइम मुझे मिलता था, उतना फ़ोकस करती थी। चूँकि मेरे भी विद्यालय के बच्चे हैं, उन पे भी कुछ ध्यान देना था, घर का काम भी करना था। चूँकि मैं ही अकेले सारा घर का काम करती थी। मेरे बच्चों पे तो काम का प्रेशर था नहीं, तो उसके अलावा जो टाइम मिलता था, तो मैं अपनी बच्ची पे ध्यान देती थी। तो देखिए, बच्चे पे ध्यान देती थी और घर का सारा काम माँ ही करती थी। इनको कुछ खाना-वाना बनाने आता नहीं है, मगर पढ़ने में ये अव्वल है। इसका परिणाम अभी सामने दिख भी रहा है कि पूरे बिहार में 7वां स्थान लाई हैं और भोजपुर की बेटियाँ कमाल कर रही हैं। ये मत सोचिए कि बेटियाँ पढ़ नहीं सकती है। आप उनको छूट दीजिएगा, फ्री छोड़ दीजिएगा कि हाँ, पढ़ाई करो या जिस भी फील्ड में जाना है, जाओ, वो सफलता हासिल करके दिखाती हैं। हमारे सामने बैठी हुई हैं, माँ-बाप खुद ही कह रहे हैं कि हमने कभी इनको प्रेशर नहीं दिया, दबाव इनके ऊपर नहीं दिया कि नहीं पढ़ाई इतने घंटे करने हैं, इतने घंटे। ये अपने मन से पढ़ती थी जितना देर पढ़ना होता था। तो चलिए, अब आपको अभी ये दिख रही हैं, कुछ ही दिनों में आपको ये भी दिखेगा कि भोजपुर की बेटियाँ यूपीएससी में अपना परचम लहराएँगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।